अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम मैथ की लेके हाज़िर हुआ हूँ 2024 की। आपने ये पेयरिंग स्कीम जो है वो फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम के अंदर ये हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम MCQs की बात करते हैं। MCQs हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास MCQs का, और इसकी डिवीज़न कैसे हमारे पास 10th क्लास के मैथ के जो हैं चैप्टर जो हैं वो 13 है और 15 MCQs आएंगे और 15 के 15 ही आपने टिक करने होते हैं, यानी कि बबल फिल करने होते हैं। इसके हिसाब से मैं आपके पास पेयरिंग स्कीम लेके हाज़िर हुआ हूँ। अब आपके पास जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से 2 MCQs पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 में से 1 और यूनिट नंबर 3 में से 3 MCQs जो हैं वो पेपर में आएंगे, और यूनिट नंबर 4 में से भी 1 और यूनिट नंबर 2 में से 2 और 5 में से 2 और 6 में से 1 और 7 में से भी 1 MCQs आएंगे। अब नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से 1 MCQs पेपर में आएगा, और चैप्टर नंबर 9 में से कोई MCQs जो है वो पेपर में नहीं आएगा। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 10 में आपके पास 1 MCQs आएगा, और यूनिट नंबर 11 में से भी 1, और यूनिट नंबर 12 में से कोई भी MCQs नहीं आएगा, और यूनिट नंबर 13 में से 2 MCQs आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात जहन में रखनी है कि MCQs वाला जो पोर्शन है वो आपके पास कहाँ से आएगा, यानी कि ये MCQs कहाँ से आ सकते हैं। आपने डियर स्टूडेंट्स करना इस तरह है कि चैप्टर के जो मैथ की किताब है इसके चैप्टर के लास्ट पर जो MCQs होते हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं, और इंशाल्लाह इसमें से 10 से 12 MCQs जो हैं वो पेपर में आएंगे, और 3 या 4 MCQs जो आएंगे वो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है चैप्टर के अंदर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और चैप्टर नंबर 2 की जो पेयरिंग स्कीम बन के आएगी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे। वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास बन के आएगा। ये टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, और एक आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आप 6 क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो कितने नंबर के हम ये बन जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से भी 3 है, और यूनिट नंबर 3 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें से इन 9 क्वेश्चन में से आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे? 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बन के आएगा वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से बन के आएगा, और इसमें से भी आपने 6 ही क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन नंबर 3 टोटल कितने मार्क्स का बन जाएगा? 12 मार्क्स का। अब आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके पास 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे? 6। अब डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2024 पेयरिंग स्कीम मैथ का, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 6, 7 to 13 चैप्टर तक MCQs का एक पार्ट बन के आएगा, जिसमें से चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 आएगा, और चैप्टर नंबर 11 में से भी आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 1। और चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास बन सकते हैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन? 0। और चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन आएगा आपको
ये आपने डेफिनेशनों वाला अच्छे से पोर्शन तैयार है। ये पोर्शन है डेफिनेशनों वाला। आपने चैप्टर की जो 7 to 13 यूनिट की डेफिनेशनें हैं वो अच्छे से तैयार करनी है, और इसमें से जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चैप्टर नंबर ओनली ऑन कौन सा है हमारे पास 7। आगे से भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आ सकते हैं। अगर आप एक मरतबा देखें इसको, क्या कहते हैं, 2023 का मॉडल पेपर यानी कि जो पेपर फर्स्ट एनुअल का आया, सेकंड का आया है, उसके बाद सप्लीमेंट जो पेपर आए हैं उसमें से यही है कि ये मेरे पास पेपर हैं 5 साल के, पिछले 5 साल के। तो इसमें से कितनी डेफिनेशनें पेपर में आई हैं 5 और एक 6 डेफिनेशनें जो हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में से 6 डेफिनेशनें जो आई हैं, और आपने अटैम्प्ट भी 6 ही करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 4 यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ओनली ऑन डेफिनेशनें भी तैयार कर लेंगे तो फिर भी आप इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और डेफिनेशन या क्वेश्चन इसमें से भी 2 नंबर का ही होगा और 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरीके से ये भी आपके पास 12 नंबर के यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब इसकी लॉन्ग क्वेश्चन डिवीज़न की तरफ आते हैं। तो इसमें से आपने टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास कंपलसरी होता है। ये कंपलसरी है और ये थ्योरम आएगा। थ्योरम भी बताऊंगा कौन से चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 5 और क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो उसके 2 पार्ट बन के आएंगे, ए और बी। दोनों पार्ट आपके पास 4-4 नंबर के होंगे, और पार्ट ए जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और पार्ट बी जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा, और ये भी 4-4 नंबर का ही होगा, और चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ये आपके पास ए पार्ट 5 और बी पार्ट जो है वो 6 चैप्टर में से आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट जो है वो इसका चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, 13 में से। नेक्स्ट अब थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम आपके पास यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 में से आएगा। थ्योरम 9 और 12। अब डियर स्टूडेंट या तो आपने अच्छे से 9 चैप्टर के थ्योरम तैयार कर लेने हैं या फिर 12 चैप्टर के, और इन दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा, लेकिन आपने एक ही अटैम्प्ट करना होगा और इसके पार्ट नहीं बन के आएंगे, और ये एक ही थ्योरम आपके पास कितने नंबर का आ जाएगा, 8 नंबर का। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जब आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो 3 क्वेश्चंस 8-8 नंबर के हो जाएंगे, तो 24 मार्क्स बन जाएंगे। अब 24 और इन शॉर्ट क्वेश्चन के अगर नंबर काउंट करें ये 36 का होता है, 60 और 15 नंबर के आपके पास इसके MCQs होते हैं। इस तरीके से आपके पास 75 नंबर का जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के घर से कि अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। मेहनत करें दिल लगा के, और अभी मेरा YouTube चैनल के ऊपर आपने ये 5 साल के जो पिछले पेपर आए हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपने वो वीडियो अच्छे से देखनी है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।